पे आईडी को लॉगिन कर रहे हैं तो आपका बहुत सारा एरर आ रहा है। एरर ये आ रहा है कि आरडी सर्विस नॉट इंस्टॉल बोल के आ रहा है। इस तरह का बहुत सारा पॉपअप आ रहा है और आप जैसे ही आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं तो क्या आपका मॉर्फो में लाइट नहीं आता है और आपका लॉगिन नहीं हो पाता है। लास्ट में आपका रेड कलर से एरर आता है, डिवाइस इनिशियलाइजेशन फेल्ड। तो ये समस्या को देखते हुए मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसका सलूशन किया जाता है। तो मैं भी एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक हूँ और आशा करते हैं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे और इस जो समस्या का समाधान है उसको ढूंढ पाएंगे और चुटकी में ही आप 2 से 3 मिनट का वीडियो आप देखेंगे और इस समस्या का सॉल्व हो जाएगा। और जैसे ही आपको वीडियो अच्छा लगेगा आप लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कीजिएगा ताकि मेरे जितने भी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और उसके माध्यम से मैं आप लोग का हेल्प कर सकूं। तो गुड मॉर्निंग मेरे सीएसपी बंधु। देखिए मैं आप लोग को बताऊंगा आज कि आप लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन करने के बाद आप आईडी पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद जब फिंगर ले रहे हैं तो फिर आपका मॉर्फो लाइट नहीं जा रहा है और आरडी सर्विस इज नॉट रनिंग बोल के आ रहा है। फिर आपको लॉगिन करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, वो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको चुटकी में ही हल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, साइड में जाकर लॉगिन करना है। लॉगिन में क्या यूज़र आईडी आपको देखिए यूज़र आईडी डालना है या पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे लॉगिन में आप क्लिक कीजिएगा, लॉगिन में जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपका आगे प्रोसेस होगा। देखिए ये एरर आपका है ना, कॉन्टैक्ट सुपर एडमिन डेस्क, इस तरह का बहुत सारा एरर आपका आ रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप धैर्य बनाए रखें, मैं इसका सलूशन बताता हूँ। जैसे प्रोसेस में जाएंगे लॉगिन में तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये आ रहा है, इसके बाद ये क्या करना है, यहाँ पर फिंगर देना। फिंगर देने से पहले आपको एक पॉपअप आएगा, उसका वेट करना है। पॉपअप में आएगा आपको जैसे आरडी सर्विस इज इंस्टॉल ऑन द मशीन, तो फिर आपका लॉगिन होगा। अगर आ जाएगा आरडी सर्विस इज नॉट इंस्टॉल द मशीन, ठीक है, तो फिर वो लॉगिन नहीं होगा। तो इसमें क्या है, देखिए आरडी सर्विस नॉट इंस्टॉल आया ना इन द मशीन, इसका मतलब है कि आपका लॉगिन नहीं होगा, यानी मॉर्फो आपका सही तरह से लगा नहीं है, आरडी सर्विस रन हुआ नहीं है। तो मैं आगे तक आपको बताता हूँ क्या इसका जो है परिणाम है, रिजल्ट है, उसका जो क्राइटेरिया वो हम आपको बताते हैं। उसके बाद फिर हम आपको समस्या का सॉल्व बताएंगे। देखिए इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद हम लोग जो है फिंगर, देखिए ये आ गया डिवाइस इनिशियलाइजेशन फील्ड। इसका मतलब यह है कि आपका लॉगिन हो नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा होगा। तो खैर कोई बात नहीं है, घबराने का ज़रूरत नहीं है और 2-3 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए। देखिए फिर हम दोबारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, ठीक है, आईडी पासवर्ड तो डालना ही है, वो तो आपको पता ही है। आईडी पासवर्ड कैप्चा जो है वो डालेंगे, ठीक। उससे पहले हम क्या करेंगे, देखिए आपका सेटिंग होगा, ठीक है। सेटिंग हम तो इसको डेस्कटॉप में रखे हैं, आपको उसमें सर्च में भी जाकर सेटिंग कर सकते हैं, सेटिंग को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको आईडी में L1 आरडी सर्विस को रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। इसको क्लिक करने के लेफ्ट साइड के ऊपर में देखिए रिस्टार्ट है, उसमें हम रिस्टार्ट कर लेंगे। रिस्टार्ट होने देंगे तो क्या होगा, जैसे ही रिस्टार्ट होगा तो आपका L1 आरडी सर्विस रन हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर सक्सेस होगा, देखिए राइट साइड का नीचे जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आरडी सर्विस रनिंग, यानी देखिए उसके बाद ये 2 को पॉजिटिव पॉपअप आएगा, ठीक है। फिर एगो देखिए हो गया और एगो आएगा आपका पॉपअप आ गया है ना, डिवाइस रेडी ऑलरेडी यूज डिवाइस, यानी आपका मॉर्फो लाइट जलेगा। आप क्या कीजिए, आप आईडी पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए और आगे बढ़ जाइए। जैसे जैसे आपका प्रोसेस है उस तरह करते रहिए। आईडी पासवर्ड कैप्चा डालने के बाद हमको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे ही करेंगे फिर आपका जो लैंग्वेज में आप सीएसपी सेंटर को संचालन कर सकते हैं उस लैंग्वेज को डाल देंगे। डालने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर हम यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिएगा फिर पॉपअप आएगा आरडी सर्विस इंस्टॉल ऑन द मशीन, आ गया ना। देखिए आरडी सर्विस इंस्टॉल ऑन द मशीन, क्लिक ऑन द प्रोसेस,
यानी आप फर्दर जो प्रोसेस है उसका करना, यानी आपका क्लियर हो गया। आप इसको लेके हम कोई भी फिंगर को बैठा के हम आराम से इसको वेरीफाई करेंगे तो मरफो में लाइट आ जाएगा, लाइट आ गया अब लॉगिन हो जाएगा। देखिए अब क्या है, लॉगिन हो गया। तो इजी था, कुछ दिक्कत नहीं है। उस तरह भी कभी समस्या आएगा तो आप सही से पहले मॉर्फो को लगा लीजिएगा। मॉर्फो को लगाने के बाद अगर भी फिर भी आपका लाइट नहीं आएगा और लॉगिन नहीं होगा तो आप सेटिंग को सर्च कीजिएगा। सेटिंग में जाके उसमें राइट क्लिक करके IDMA L1 RD सर्विस को रिस्टार्ट कर दीजिएगा। रिस्टार्ट करके 2 मिनट वेट कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक है, वो RD जो सर्विस है वो रन हो जाएगा। रन होने के बाद फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो गया फिर हम नया वर्सन से काम करेंगे, क्योंकि पुराना वर्सन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इस तरह पॉपअप एरर आता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ओके कर लेंगे। फिर दोबारा हम राइट साइड में काट के दोबारा क्लिक करके फिर लॉगिन कर लेंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, आशा करते हैं कि बहुत आसान तरीक़ा से धीरे धीरे बताएं आपको, कि जिससे आपको सहूलियत हो आपको काम करने में। तो मेरे जितने भी नए CSP साथी हैं सब इस वीडियो को देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। धन्यवाद।